हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी 64वीं के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी 64वीं का जब से परिणाम आया है और ख़ास करके मानविकीय विषय वाले छात्रों में बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना पनपी है और वो स्वाभाविक भी है। देखिए, साइंस स्ट्रीम के लड़कियों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये परीक्षा जो है बीपीएससी है, एक प्रशासक का चयन करती है और विभिन्न विभागों में इनको कार्य करने के लिए दिया जाता है। बीपीएससी का जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर विभिन्न विषयों के माध्यम से उनकी गुणवत्ता का जांच किया जा रहा है। तो विभिन्न विषयों को अगर एक समान लेवल पे आप नहीं लाते हैं तो उस विषय का क्या महत्व रह जाएगा। अगर आप किसी खास विषय से ही सिलेक्शन देंगे बीपीएससी में तो फिर अन्य विषय के पढ़ने वाले छात्र उस प्रतिस्पर्धा में कैसे आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो चुका है और ख़ास करके उच्च पद में जो देखा जा रहा है किसी एक विषय का दबदबा है। ये बीपीएससी में पहली बार नहीं हुआ है। 53 से 55 के बाद बीपीएससी को सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया था जिसके तहत कहा था कि आप अपने यहाँ एक स्केलिंग व्यवस्था को लागू कीजिए, क्योंकि इसमें विभिन्न विषयों के साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन बीपीएससी आगे परीक्षा लेती रही। 56 से 59 हुआ, 60 से 62 हुआ, 63वीं हुआ, 64वीं हुआ और कभी भी बीपीएससी ने कोई सुधार इसको लेकर नहीं किया। कभी मानव शास्त्र बूम हुआ, कभी ज्योग्राफी बूम हुआ, कभी हिंदी बूम हुआ। ये सिलसिला चलते रहा। 63वीं में हिस्ट्री बूम हुआ और ये लॉटरी सिस्टम की तरह बीपीएससी को बना दिया गया। और इस बार का जो परिणाम है इसमें अंतर तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है और ये चौंकाने वाला है। और एक सामान्य समझ है कि अगर दो विषय में अगर योग्य लड़कों के बीच अंतर होगा तो वो 15 से 20 नंबर तक का हो सकता है। अगर यह नंबर 120, 130, 140 हो रहा है अधिकतम मार्क्स में दो विषय का, तो निश्चित रूप से यह आयोग एक निकम्मी संस्था बन चुकी है और इसमें बहुत ज़्यादा व्यापक सुधार की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मानविकीय संकाय के लड़के में जो है कि गुणवत्ता कम होती है या साइंस वाले में गुणवत्ता कम होती है। आप इक्वल फील्ड क्यों नहीं दे रहे हो? और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं स्केलिंग, तो निश्चित रूप से आप हटा दीजिए, विषय को ही हटा दीजिए और फिर एक समान पेपर सभी के लिए कर दीजिए। जैसी व्यवस्था आपको झारखंड में है, राजस्थान में देखने को मिल रही है, मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। आप वैकल्पिक विषय जब रखे हैं तो आपको ये नहीं देखना होगा कि विज्ञान के लड़के साइंस के लड़के अधिक योग्य होते हैं। इसका मतलब है कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। और मैंने कल पोस्ट डाला था विभिन्न फेसबुक जो है ग्रुपों में, और वहाँ पर कुछ साइंस स्ट्रीम के लड़कों ने टारगेट करना शुरू कर दिया कि सर आप साइंस का विरोध कर रहे हैं, मैथ का विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध करना अलग बात है और राय देना अलग बात है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि मानविकीय विषय के छात्रों के साथ जो है उनका गला घोटा गया है, उनके साथ जो है कि यहाँ पर जो है कि मजाक बनाया गया है और बीपीएससी कहीं ना कहीं अव्यवस्था को जन्म दे रही है। ये 1400 जो रिजल्ट है इसमें किसी को जो है कि आपको कोई भी रैंक मिले वो अलग मैटर है। मैं एक बात ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी एक प्रशासक का चयन करती है और प्रशासक में विभिन्न विषयों को जो है कि एक समान लेवल के तहत मापा जाना चाहिए। यह बीपीएससी भी मानती है, तभी तो वो विभिन्न विषयों की परीक्षा करवा रही है। लोक प्रशासन है, हिंदी साहित्य है, संस्कृत है, मैथिली है, गणित है, तो सभी में अगर 300 नंबर दिए गए हैं तो अधिकतम अंक भी लगभग इक्वल होना चाहिए। थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है। अब एक विषय में किसी में 280 नंबर दिया जाए और किसी में 180 दिया जाए, किसी में 160 दिया जाए, तो यह कहाँ तक सही है? यह कहीं ना कहीं अव्यवस्था को जन्म देने वाली एक प्रक्रिया को बना दिया गया है जिसमें योग्यता का गला घोटा जा रहा है। और निश्चित रूप से जो आक्रोश है छात्रों पे वो स्वाभाविक है। 3 साल तक वो मेहनत करते हैं और उनको एक जो है कि रिजल्ट का पत्र दे दिया जाता है और जिसमें उनको समझा दिया जाता है कि आपके विषय डूबने के कारण आपका अंक जो है 140 और 150 आया है।
और वो प्रतिस्पर्धा में बाहर कर दिए जाते हैं। और किसी विषय में 280, 270, 278, ऐसे में प्रतिस्पर्धा कहाँ टिकेगी। और यही मुद्दे को मैंने उठाया था। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा, ये नहीं कह रहा हूँ मानविकीय विषय के छात्र, सभी विषय के छात्र, हो सकता है ये साइंस में आगे चल कर देखने को मिले, अन्य विषय को देखने को मिले, तो लॉटरी सिस्टम बीपीएससी को बनने नहीं दीजिए। इसमें सुधार की आवश्यकता है और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग मेल कीजिए, जिससे कि बीपीएससी को झुकना पड़े और सरकार को कहीं ना कहीं ये जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, इसको देखते हुए एक कमेटी का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी 2018 में यह स्टेटमेंट देते हैं कि इसमें सुधार किया जाएगा और आगे के परीक्षा में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रक्रिया चलते रहती है और ये 64वीं में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई है और यहाँ पर व्यापक सुधार की आवश्यकता है। तो इसीलिए मैं सभी छात्रों से आग्रह करूँगा कि इसको लेकर आप लोग आवाज़ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में मेल करें। मेल आप सीएमओ को करें, मेल आप जो है बीपीएससी कार्यालय को करें, जिससे कि इसमें सुधार किया जा सके। सभी लोगों को धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बात से अपना भी जो है कि जुड़ाव महसूस कर रहे होंगे और ये जो प्रक्रिया है उसके विरुद्ध आप लोग आवाज़ उठाएंगे। निश्चित रूप से आप लोगों को, सभी लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।